हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 की लैंड फॉर्म्स एंड लाइफ। तो अथर्ववेद के जो एक मंत्र है उससे इसकी शुरुआत करेंगे। फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बीइंग्स मे द अर्थ विद मैनी हाइट्स स्लोप्स एंड ग्रेट प्लेन्स बियरिंग प्लांट्स एंडोड विद वेरिड पावर्स स्प्रेड आउट फॉर अस एंड शो अस हर riches. The earth is my mother and I am her child. फ्री फ्रॉम द बर्डन ऑफ ह्यूमन बीइंग, जितने भी मानव हैं, मानव के बोझ से मुक्त। जो पृथ्वी है वह नई, जो उसकी ऊंचाइयां हैं, उसकी ढलान है और उसके जो क्या है महान मैदान हैं। ठीक है। बियरिंग प्लांट्स, जिन पर प्लांट्स की बहुत सारी वैरायटी है, जो कि क्या है शक्ति युक्त हैं। ठीक है। वो फैलते जाएं हमारे लिए। एंड शो अस हर रिचेस, मतलब जो उसकी पहुंच है, उसकी वैरायटी है या धन है, वह हमें और दिखाए। द अर्थ इज माई मदर एंड आई एम हर चाइल्ड। जो अर्थ है वह मेरी माता है और मैं उसका पुत्र। तो आइए शुरू करते हैं। द बिग क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है इसमें? व्हाट आर द मेजर टाइप ऑफ लैंडफॉर्म एंड देयर सिग्निफिकेंस टू लाइफ एंड कल्चर। तो यहाँ हम पढ़ेंगे कि लैंडफॉर्म्स कौन कौन से होते हैं मेजर, और उनके सिग्निफिकेंस क्या क्या है हमारे जीवन के लिए और हमारी परंपराओं के लिए। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज ऑफ लाइफ। यहाँ पर क्या क्या चुनौतियाँ हैं और क्या 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 है अवसर है ऑफ लाइफ एसोसिएटेड विद ईच लैंडफॉर्म। और हर लैंडफॉर्म से जुड़ी हुई चुनौतियाँ क्या हैं और अवसर क्या हैं। तो देखते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ह्यूमन लाइक मोस्ट मैमल्स live on land. Land, as you may have noticed, has many forms and features. जो ह्यूमंस हैं, लाइक मोस्ट मैमल्स, सभी ज़्यादातर जो स्तनधारी हैं वे सब कहाँ पर रहते हैं? ज़मीन पर। लैंड, एज यू मे हैव नोटिस, आपने नोटिस किया होगा कि लैंड के बहुत सारे फॉर्म होते हैं अलग अलग तरह के, और उनकी अलग अलग विशेषताएं भी होती हैं। इट्स अपीयरेंस, ठीक है, इनका जो दिखना होता है, ठीक है, बाहरी रूप, चेंजेस अ लॉट फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। एक जगह से दूसरी जगह पर ये आपको अलग अलग दिखते हैं। सपोज दैट यू आर ट्रेवलिंग बाय रोड, आप रोड से ट्रेवल कर रहे हैं किधर? फ्रॉम द रीजन नोन एज छोटा नागपुर इन झारखंड। कहाँ पर? झारखंड का जो है छोटा नागपुर। रीच प्रयाग इन उत्तर प्रदेश, और फिर कहाँ पहुँचते हैं? उत्तर प्रदेश। एंड गो ऑन टू अल्मोड़ा इन उत्तराखंड, और फिर कहाँ पहुँचते हैं? अल्मोड़ा उत्तराखंड। ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप। तो आपको वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के लैंडस्केप दिखेंगे। ठीक है, आपको डिफरेंट डिफरेंट सीनरियाँ दिखेंगी। कभी कहीं पर पहाड़, ठीक है, कहीं पर आपको पठार प्लेट्यू, ठीक है, कहीं पे प्लेन मैदान। ऑन द वे यू विल सी वेरी डिफरेंट लैंडस्केप। इन फैक्ट यू विल एनकाउंटर 3 मेजर लैंडफॉर्म। 3 मेजर लैंडफॉर्म तो आपको दिखेंगे ही दिखेंगे, विच वी विल नाउ एक्सप्लोर। ठीक है, जिनको अब हम एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर सबसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है? द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल। तो सी लेवल से जो ऊंचाई होती है किसी की भी, उस चीज़ को क्या बोला जाता है? एल्टीट्यूड बोला जाता है। ठीक है, जैसे द एल्टीट्यूड ऑफ अ माउंटेन। तो माउंटेन का एल्टीट्यूड कहाँ से चेक किया जाता है? सी लेवल से। सी लेवल से चेक किया जाएगा कि उस माउंटेन की हाइट कितनी है। ठीक है, चलिए। A landform is a physical feature on the surface of our planet Earth. तो अर्थ पर जो लैंडफॉर्म है एक क्या है? फिजिकल फीचर है। फिजिकल मतलब क्या है? जो आपको दिखाई देता है, बाहरी बनावट जो होता है, ठीक है, रूप। लैंडफॉर्म टेक शेप ओवर मिलियन ऑफ ईयर्स एंड हैव अ सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद द एनवायरनमेंट एंड लाइफ। जो लैंडफॉर्म्स हैं वो बहुत सारे वर्षों में, अर्थात मिलियंस लिखा है यहाँ पर, लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं लैंडफॉर्म को बनने में। जैसे एक पहाड़ है तो वो एक दिन में नहीं बनता है, ठीक है, बहुत समय लगता है। और इसका एक बहुत ही क्या है महत्वपूर्ण कनेक्शन है हमारे पर्यावरण से और हमारे जीवन से। दे कैन ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज, और हम इन्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक है माउंटेन्स, एक है प्लेट्यू और एक है प्लेन्स। माउंटेन अर्थात पर्वत या पहाड़, प्लेट्यू का मतलब होता है पठार, और प्लेन्स मतलब
जो समतल मैदान होते हैं, ठीक है। दीज लैंड फॉर्म्स हैव डिफरेंट क्लाइमेट। यहाँ ये जो लैंडफॉर्म है इनमें क्या होता है, अलग टाइप की जलवायु होती है। एंड आर होम टू अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फोना। और इसी के अकॉर्डिंग अलग अलग फ्लोरा और फोना, जो हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा, फ्लोरा मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट, और फोना डिफरेंट डिफरेंट जो जानवर हैं, उनकी वैरायटी यहाँ पे मिलती है उसी के ही अकॉर्डिंग जैसा लैंडफॉर्म है। ह्यूमंस हैव अडेप्टेड टू ऑल लैंडफॉर्म्स। तो देखिए ह्यूमन ने तो हर जगह पर अपने आप को क्या कर लिया, स्थापित कर लिया है, और वो हर चीज़ में ढल चुका है, किसी भी एरिया में रह लेता है। आप देखते हैं ना, पहाड़ों में भी आप देखेंगे, ठीक है, और प्लेन में भी आप देख रहे हैं लोग रहते हैं। बट द नंबर ऑफ पीपल लिविंग ऑन डिफरेंट काइंड ऑफ लैंड फॉर्म वेरीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। लेकिन जो डिफरेंट डिफरेंट लैंड फॉर्म है वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट क्या है, लोग रहते हैं, और वहाँ पर क्या है, उनकी जनसंख्या अलग है। जैसा आपको दिखेगा पहाड़ों में लोग कम हैं और शहरों में लोग अब ज़्यादा हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले माउंटेन्स। माउंटेन्स का मतलब पर्वत। माउंटेन्स आर लैंडफॉर्म दैट आर मच हायर देन द सराउंडिंग लैंडस्केप। माउंटेन्स कैसे लैंडफॉर्म होते हैं, जो अपने आसपास के जो लैंडफॉर्म्स हैं या लैंडस्केप है उनसे बहुत ऊंचे होते हैं। जैसे एक पहाड़ है, ठीक है, ये दूसरा पहाड़ है, और बाकी चीज़ें इसके मुकाबले बहुत नीचे हैं। दे कैन बी रिकॉग्नाइज बाय अ ब्रॉड बेस। इनका जो बेस है, ठीक है, ये बेस है, ये बहुत ही क्या होता है, ब्रॉड होता है। स्टीप स्लोप्स एंड अ नैरो समिट। और आप देखेंगे जो इनके स्लोप होते हैं वो बहुत ही क्या होते हैं, तीखे होते हैं। तीखे मतलब बहुत ही ज़्यादा ढालदार। डिपेंडिंग ऑन देयर हाइट, और ये किस पर डिपेंड करता है कि उनकी हाइट कितनी है। सम माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो। और कुछ पहाड़ों को आप देखते हैं कि वो स्नो से कवर्ड रहते हैं। एट लोअर एल्टीट्यूड्स, जो नीचे की हाइट होती है, द स्नो मेल्ट्स एवरी समर एंड टर्न्स इनटू वाटर दैट फीड्स रिवर। तो आप देखेंगे कि देखिए चोटी पर तो आपको दिख रहा है ना कि क्या है, स्नो है। लेकिन जो लोअर एल्टीट्यूड है, जहाँ पर सी लेवल से कम हाइट है, वहाँ पर ये सब जो बर्फ रही होगी वो पिघल गई, और उसी की वजह से नदियों को क्या मिला, पानी मिल गया, ठीक है। एट हाई एल्टीट्यूड द स्नो मे नेवर मेल्ट, लिविंग द माउंटेन परमानेंटली स्नो कैप्ड। और जो बहुत हाई एल्टीट्यूड है, जो ये दिख रहे हैं आपको, यहाँ पर वर्ष भर स्नो रहती है और ये कभी मेल्ट नहीं होती, ठीक है। अदर हाईलैंड विद अ लोअर हाइट, और हाईलैंड, ठीक है, जो जिनकी हाइट क्या होती है, कम होती है, कम होती है, लेस स्टीप स्लोप्स। और जिनके जो स्लोप हैं वो भी क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा तीखे नहीं होते, ठीक है। बहुत तीखे ना होने का मतलब क्या है, कुछ आप इस प्रकार लगाइए। एंड राउंडेड टॉप्स आर कॉल्ड हिल्स, और उनके जो टॉप होंगे वो कैसे होंगे, राउंडेड। तो इन्हें क्या कहा जाएगा, इन्हें कहा जाएगा हिल। तो यहाँ पर डिफरेंस है माउंटेन में और हिल में, ठीक है। आगे चलें, यहाँ पर लिखा है प्रेसिपिटेशन। तो ये क्या होता है, वाटर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर रीचिंग द ग्राउंड इन एनी फॉर्म, ठीक है। जो एटमॉस्फेयर से वाटर आता है ग्राउंड में, वो किसी भी फॉर्म में आ सकता है, रेन की फॉर्म में, स्नो की फॉर्म में, एंड हेल, ठीक है, मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। तो जल का वायुमंडल से, एटमॉस्फेयर से नीचे जमीन पर आना डिफरेंट डिफरेंट वे में, ठीक है, रेन, स्नो, हेल। तो ये क्या कहलाता है, प्रेसिपिटेशन, ठीक है। थिंक अबाउट इट, व्हाट इज स्नो, स्नो क्या है। अनलेस यू लिव इन अ हिमालयन रीजन, कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, यू मे नेवर हैव सीन स्नो। तो आपने वहाँ पर बर्फ नहीं देखी होगी। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया, देखिए अगर आप यहाँ इन राज्यों से जुड़े हैं तब तो आपने बर्फ देखी होगी, पर अगर आप यहाँ से नहीं जुड़े हैं तो आपने स्नो नहीं देखी होगी। इन द रेस्ट ऑफ इंडिया मोस्ट प्रेसिपिटेशन इज इन द फॉर्म ऑफ रेन एंड हेल। और अगर आप देखेंगे तो अन्य जगहों पर जो आपको प्रेसिपिटेशन है वो किसमें, रेन और हेल की फॉर्म में ही दिखाई देगा। पर जो हायर एल्टीट्यूड है, बहुत ऊंचाई वाले स्थान, वहां पर अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो वहां पर सीधा क्या गिरती है, बर्फ गिरती है, कवरिंग द लैंडस्केप। और ये क्या कर लेती है, सारे लैंडस्केप को कवर कर लेती है इन अ सॉफ्ट एंड ब्यूटीफुल वाइट ब्लैंकेट। सेम एक क्या है, सफ़ेद चादर जैसे, जो बहुत सुंदर है।
स्नो एंड hailstones आर नथिंग बट प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर इन अ सॉलिड स्टेट। जो स्नो है और हेलस्ट्रॉम है, ठीक है, ये दोनों क्या हैं? ये भी प्रेसिपिटेशन ऑफ वाटर ही हैं, पर ये किस फॉर्म में गिरते हैं? सॉलिड में। ठीक है, जब आप देखते हैं ना हिमपात होता है ऊपर से, या बर्फ जब गिरती है ऊपर से, ठीक है, या ओले पड़ते हैं, तो आपने देखा है वो किस फॉर्म में होते हैं? सॉलिड स्टेट में होते हैं। जबकि रेन क्या है? लिक्विड स्टेट में। ठीक है, जो बारिश गिरती है। आगे क्या है? अब यहाँ पर आप देखिए कुछ माउंटेन। तो ये है माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो संसार का सबसे बड़ा पर्वत है। फिर ये क्या है? माउंट एकांको एकांगुआ। फिर है माउंट किलिमंजारो, माउंट ब्लैंक, माउंट कंचनजंगा, माउंट अनामुडी। इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे अभी। पिक्चर ऑफ 6 माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड माउंटेन्स आर ग्रुप्ड इन माउंटेन रेंजेस। देखिए, जो दुनिया के ज़्यादातर माउंटेन्स हैं वो एक ग्रुप में रहते हैं। ग्रुप में रहने का मतलब क्या है? जैसे ये माउंटेन हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो इसी को कहा जाता है माउंटेन रेंजेस, अर्थात पर्वत श्रृंखला। सच एज द हिमालयाज इन एशिया। जैसे आप देखेंगे हिमालय श्रेणी देखते हैं ना आप, कहाँ? एशिया में। द आल्प्स, आल्प्स देखेंगे आप यूरोप में, और एंडीज देखेंगे आप साउथ अमेरिका में। सम ऑफ दीज रेंजेस स्ट्रेच फॉर थाउजेंड ऑफ किलोमीटर, और ये हजारों किलोमीटर की रेंज हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं हाइट, जैसे माउंट एवरेस्ट की मैंने आपको बताई सबसे ज़्यादा है, आई थिंक 8,850 के नियर अबाउट है। कभी 45, कहीं 48 लिखी रहेगी। तो ये हाइट देख रहे हैं आप अलग अलग, यहाँ 1000 मीटर, 2000, और ऐसे ही करके 8850 मीटर तक। ठीक है, अब देखिए 3.2 शोज पिक्चर ऑफ 6 माउंटेन ऑफ द वर्ल्ड। हमने देख लिए। 3.3 ब्रिंग्स देम टुगेदर, और यहाँ पर एक साथ उन सबकी आप देख सकते हैं फोटो। इसके बाद माउंट एवरेस्ट बिटवीन तिब्बत, चाइना एंड नेपाल। ठीक है, तो जो आपको माउंट एवरेस्ट मिलेगा वो तिब्बत और नेपाल के बीच में मिलेगा। एंड कंचनजंगा बिटवीन नेपाल एंड इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम। तो भारत के सिक्किम राज्य और नेपाल के मध्य आपको क्या मिल जाएगा? कंचनजंगा। आर द टू हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालयन रेंज। तो हिमालयन रेंज की ये सबसे दो बड़ी पीक हैं। ठीक है, एक तो क्या है? माउंट एवरेस्ट, और एक क्या है? कंचनजंगा। माउंट एकांकागुआ इन साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में माउंट एकांकागुआ हाईएस्ट पीक है। ठीक है, एंडीज पर्वत की। देखिए, ये एक पर्वत है अगर, तो इस पे जो हाईएस्ट पीक है, ठीक है, जो सबसे बड़ी चोटी है, वो कौन सी है? एकांकागुआ। माउंट किलिमंजारो इन ईस्टर्न अफ्रीका। जो माउंट किलिमंजारो है वो ईस्टर्न अफ्रीका में आपको मिल जाएगा, जो कि इकलौता माउंटेन है। ठीक है, जो किसी रेंज का पार्ट नहीं है, वो अपने आप में ही एक माउंटेन है। माउंट ब्लैंक, जो माउंट ब्लैंक है वो है वेस्टर्न यूरोप में, जो कि हाईएस्ट माउंटेन है किसकी? जो आल्पस रेंज है उसकी। इसके बाद अनामुडी, जो आप देखेंगे केरला में है, इसको अनाई पीक भी कहा जाता है, और ये भारत में जो साउथ वाला रीजन है वहाँ पर सबसे बड़ी हाईएस्ट क्या है? पीक है, हाईएस्ट माउंटेन है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पर पढ़े साइड में माउंटेन फॉरेस्ट क्या होते हैं। अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रो इन माउंटेनियस रीजन। तो जो माउंटेनियस रीजन में उगते हैं जितने भी जंगल होते हैं वो माउंटेन फॉरेस्ट कहलाते हैं। मॉस क्या होता है? अ स्मॉल ग्रीन प्लांट विदाउट फ्लावर और ट्रू रूट्स ऑफन स्प्रेडिंग इन अ कुशन लाइक कवर। तो आपने देखा होगा, कोई जगह देखी होंगी आपने ऊंचाइयों पर जो घास के मैदान जैसी फैली रहती है, इनको क्या बोलते हैं? मॉस बोलते हैं। ठीक है, इनमें क्या है? आपको फूल नहीं दिखेंगे, केवल घास घास जैसा ही दिखाई देगा। ठीक है, अगला है लाइकेन। लाइकेन क्या होता है? अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग टू रॉक्स, वॉल्स और ट्री। तो आपने देखा होगा रॉक्स पर या दीवारों पर या पेड़ों पर, ठीक है, एक प्लांट जैसा ऑर्गेनिज्म लगा होता है, उग जाता है, इसको क्या कहते हैं? हम लाइकेन। ठीक है, अब देखिए माउंटेन्स विद टॉल एंड शार्प पीक्स लाइक द हिमालय आर रिलेटिवली यंग। ये जो माउंटेन्स हैं जो बहुत ही क्या है? ऊंचे हैं, और जिनकी जो पीक है वो बहुत ही शार्प है,
लाइक हिमालय, ये कौन है, बहुत ही अभी क्या है, अभी यंग है, ठीक है, ये अभी नए बने हैं, विच मीन्स दैट दे वर फॉर्म्ड रिसेंटली इन द अर्थ हिस्ट्री। तो अगर हम पृथ्वी का इतिहास देखें तो उसमें अभी ये नए हैं, बट दैट इज स्टिल मिलियंस ऑफ ईयर एगो। पर नए का मतलब कल परसों की बात नहीं है, ठीक है, लाखों करोड़ों साल पहले ही बने हैं ये। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल्स लाइक द अरावली, जैसे आपने इंडिया में अरावली रेंज देखी है, जो छोटे भी हैं और राउंडेड भी हैं, आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय इरोजन, और ये बहुत ज़्यादा पुराने हैं, और ये जो इनकी शेप हुई है, ठीक है, राउंडेड, वो किस वजह से हुई है, इरोजन की वजह से, जो कटाव हुआ है उनमें उससे। समटाइम्स एज विद द हिमालयाज अपलिफ्टमेंट एज वेल एज इरोजन कंटिन्यू टू दिस डे। अब हम देखते हैं हिमालय है, वो बढ़ता भी रहता है और साथ ही उसमें इरोजन भी होता रहता है, घटता भी रहता है, ये चलता ही रहता है, ठीक है। यू विल लर्न मोर इन साइंस अबाउट सच प्रोसेसेस एंड देयर कॉजेज, आप पढ़ेंगे साइंस में कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है, और उसके क्या कारण है। लेट अस जस्ट से हेयर दैट सम माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड लाइक द हिमालयाज आर स्टिल ग्रोइंग इन हाइट। तो हम ये समझते हैं यहाँ पर कि अभी भी क्या है, कई यंग क्या है, माउंटेन रेंजेस है जो अभी भी क्या कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं हाइट अपनी, ठीक है, बढ़ते जा रहे हैं अभी। आप देखते रहते हैं ना, माउंट एवरेस्ट की हाइट कभी आपको और ज़्यादा सुनने को मिलती है, कभी कम सुनने को मिलती है, तो ये इसी कारण होता है। माउंटेन एनवायरनमेंट, माउंटेन का एनवायरनमेंट कैसा होता है। माउंटेन स्लोप्स आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। जो माउंटेन के स्लोप्स होते हैं वो जिन फॉरेस्ट से कवर रहते हैं उन फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। वेयर कोनिफर ट्रीज सच एज पाइन्स, फर्स, स्प्रूस एंड देवदार आर कॉमन, जहाँ पे आपको कोनिफर, कोन शेप वाले जो है पेड़ ज़्यादातर दिखाई देते हैं, ठीक है। दीज कोनिफर ट्रीज ग्रो टॉल एंड कोन शेप, इनकी जो शेप होती है कैसी होती है, कोन शेप होती है, और ये बहुत ही ऊंचे ऊंचे होते हैं, विथ थिन पॉइंटर लीव्स, और जिनकी कैसी लीव्स होती हैं, थिन पॉइंटेड, नुकीली और पतली। एट हायर एल्टीट्यूड द ट्री गिव वे टू ग्रासेस, मॉसेस एंड लाइकेन, ठीक है, और यहाँ पर आपको साथ में क्या क्या दिखेंगे, मॉसेस, लाइकेन और ग्रास, ठीक है। Here are two verses from a long poem by Kalidas, who lived at least 1500 years ago and is often considered to be the greatest poet of ancient India, the poem कुमार संभव। तो यहाँ पर देखिए, कुमार संभव जो पोयम है कालिदास ने लिखी है, और जो एंशियंट इंडिया के ग्रेटेस्ट पोएट माने जाते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है, इन द नॉर्थ राइजेज हिमालय द लॉर्ड ऑफ माउंटेन्स लाइक अ लिविंग गॉड हु मेजर द अर्थ एंड स्ट्रेचेस फ्रॉम द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशियन। तो बात की जा रही है कि लॉर्ड ऑफ माउंटेन कौन, हिमालय, लाइक अ लिविंग गॉड, एक जीते जागते ईश्वर की तरह, जो क्या कर रहे हैं, अर्थ को मेजर कर रहे हैं, या एकदम क्या है, फैलाव है जिनका, कहाँ से कहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ, ये क्या है इधर, अरेबियन सी, और इधर क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। इसके बाद फ्रॉम इट द विंड्स कम डाउन कैरिंग स्प्रे फ्रॉम डिसेंडिंग्स गंगा, शेकिंग द देवदार ट्रीज, ओपनिंग द पीकॉक्स टेल फेदर एंड कूलिंग द माउंटेन पीपल आफ्टर दे हंट डियर। और यहाँ पर ये जो हिमालय है, यहीं से ही क्या है, गंगोत्री से निकलने वाली गंगा, जो यहाँ पर बहती हुई आती है, और देवदार के जो ट्री हैं उनको हिलाते हुए, और साथ ही साथ जो माउंटेन के लोग हैं उनको ठंडक प्रदान करती है जब वो हिरन का शिकार कर कर आते हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न है, व्हाट आर द वेस्टर्न टू द ईस्टर्न ओशियन, तो ये बात हो रही है अरब सागर और बे ऑफ बंगाल की। कैन यू लोकेट देम एज वेल एज द लॉर्ड ऑफ माउंटेन, लॉर्ड ऑफ माउंटेन कौन है, हिमालय। और वाई इज गंगा मेंशन, और गंगा को यहाँ पर मेंशन किया गया है, तो उसके कई कारण हैं, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली कौन है, गंगा है, और ठीक है, और गंगा ही बाद में कहाँ पर आ जाती है, बे ऑफ बंगाल, यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो इसका फैलाव क्या है, बहुत ज़्यादा है। आगे आइए, यहाँ पर आप देखेंगे कुछ फौना, ठीक है, फौना अर्थात एनिमल्स। तो ये है पेरेग्रिन फॉल्कन, यहाँ पर हिमालयन तहर आपको दिख रहा है, यहाँ पर है माउंटेन हेयर, यहाँ पर है गोल्डन ईगल, यहाँ पर है कैनेडियन लाइनेक्स, और यहाँ पर है याक, और यहाँ पर है इबेक्स, और यहाँ पर है ग्रे फॉक्स,
यहाँ पर आपको लेपर्ड दिख रहा है और यहाँ पर ब्लैक बेयर। तो ये कुछ माउंटेन एनिमल्स हैं, देखिए, जिनके बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स, लेक्स, ग्रासलैंड्स एज एंड केव्स इन द माउंटेन आर होम टू डाइवर्स फौना। तो इन सभी जानवरों की जिनकी हमने बात की, उनके लिए क्या है, ये माउंटेन्स होम है, घर है। डोंट मिस आउट। गंगा इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटिंग इन द हिमालयाज। गंगा क्या है, इंडियन नेम है लार्जेस्ट रिवर का, जो कहाँ से निकलती है, हिमालय से। और जैसे मैंने बताया स्पेसिफिकली उत्तराखंड में गंगोत्री से गंगा निकलती है। इन इंग्लिश गंगेज इज ऑल्सो यूज्ड नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग। कितनी लंबाई है, 2500 किलोमीटर। दिस रिवर हैज न्यूमरस ट्रिब्यूटरीज, और इसकी कई सारी क्या है, ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरी क्या होती है कि एक ही नदी की क्या होती हैं, सहायक नदियां जो उसमें मिल जाती हैं, ठीक है। दैट इज अदर रिवर्स ज्वाइनिंग इट। सम ऑफ दैम लाइक द यमुना, जैसे यमुना इसकी एक सहायक नदी है, एंड द घाघरा ऑल्सो ओरिजिनेट इन द हिमालयाज। अदर्स लाइक द सोन ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या रेंज, और विंध्या रेंज से निकलने वाली सोन भी इसकी क्या है, एक ट्रिब्यूटरी है टू द साउथ ऑफ द गंगा प्लेन। यहाँ पर देखिए टेरेस फार्मिंग इन द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में टेरेस फार्मिंग, ये देख रहे हैं आप, सीढ़ीदार खेती। टेरेन क्या होता है, अ पीस और स्ट्रेच ऑफ लैंड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स फिजिकल फीचर। तो टेरेन को एक तरीके से क्या कहा जाता है, इलाका। कोई जगह होती है ना, कोई एक पर्टिकुलर एरिया, उसके लिए वर्ड यूज होता है। लाइफ इन द माउंटेन्स, द माउंटेन टेरेन, जो माउंटेन का इलाका है, इज यूजुअली रग्ड और रफ एंड हैज स्टीप स्लोप्स। तो आप देखते हैं कि जो पहाड़ी इलाका होता है वो कैसा होता है, एक तो रफ होता है, और दूसरा वहां पर आपको तीखे तीखे क्या मिलेंगी, ढाल मिलेंगी। दिस मीन्स दैट रेगुलर फार्मिंग कैन ओनली बी प्रैक्टिस इन सम वैली। तो केवल आपको कुछ ही वैलीज में रेगुलर फार्मिंग मिलेगी। कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड ऑन द स्लोप बाय कटिंग स्टेप्स इनटू द स्लोप। दिस इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग। तो यहाँ पर क्या होता है, अगर आपको खेती करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेरेस फार्मिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए यहाँ पर, ये दिख रहा है आपको, एक यहाँ पर ऐसे है, फिर यहाँ पर ये फ्लैट किया गया है, फिर यहाँ पर ये ऐसे करके यहाँ पर क्या होती है, खेती की जाती है। इन मैनी माउंटेन्स रीजन ऑफ द वर्ल्ड, हर्डिंग इज प्रिफर्ड ऑक्यूपेशन ओवर एग्रीकल्चर। कई जगह पर कृषि से भी ज्यादा सही किसे माना जाता है, हर्डिंग को। हर्डिंग का मतलब क्या होता है, पशुपालन, की जानवरों को पालना, ठीक है। टूरिज्म इज ऑफन एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम फॉर द पीपल लिविंग इन द माउंटेन। और देखिए टूरिज्म जो है, पर्यटन, यहाँ के लोगों के लिए एक इनकम का सोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट। द क्रिस्प माउंटेन एयर एंड सीनिक ब्यूटी अट्रैक्ट मैनी टूरिस्ट। और यहाँ के ये जो सुंदर सुंदर आपको माउंटेन है और बहुत ही सुंदर नज़ारे जो देखने को मिलते हैं, ठीक है, ये टूरिस्ट को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। सम टूरिस्ट ऑल्सो गो टू द माउंटेन्स फॉर स्पोर्ट्स सच एज स्काइंग, स्कीइंग, हाइकिंग, माउंटेनियरिंग एंड पैराग्लाइडिंग। तो इन सभी एडवेंचर के लिए, इन गेम्स के लिए लोग आते हैं यहाँ पर। फॉर मैनी सेंचुरीज पीपल हैव ऑल्सो ट्रेवल्ड टू दीज अपलैंड्स फॉर पिलग्रिमेजेस। तो यहाँ पर कई सारी क्या होती हैं, पवित्र स्थान होते हैं जहाँ पर लोग तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। देखते हैं ना, जैसे आप बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो यहाँ पर लोग किस लिए जाते हैं, एक क्या है, पवित्र यात्रा, एक तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं। बट एन एक्सेसिव इनफ्लो ऑफ विजिटर कैन ऑल्सो पुट द फ्रेजाइल माउंटेन एनवायरमेंट अंडर प्रेशर। इट इज ऑफन डिफिकल्ट टू फाइंड द राइट बैलेंस। पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा विजिटर्स के आने की वजह से माउंटेन के ऊपर, माउंटेन के एनवायरनमेंट के ऊपर क्या होता है, बहुत दबाव हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की स्थिति खराब भी होती है, ठीक है। यहाँ पर है डोंट मिस आउट। बचेंद्री पाल स्टार्टेड क्लाइंबिंग माउंटेन्स फ्रॉम अ यंग एज। जो बचेंद्री पाल हैं उन्होंने बहुत ही कम एज से माउंटेन्स चढ़ना शुरू किया था, एंड लेड मैनी वुमेन्स क्लाइंबिंग एक्सपीडिशंस। शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। वो पहली महिला है जिन्होंने, पहली इंडियन वुमन जिन्होंने क्या है, माउंट एवरेस्ट फतेह किया था 1984 में, एंड वाज अवॉर्डेड पद्मश्री द सेम ईयर। और उन्हें पद्मश्री मिला 1984 में, और 2009 में पद्म भूषण। अगला है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो है उन्होंने क्या, लॉस्ट अ लेग इन एन एक्सीडेंट व्हेन शी वाज 31। जब वो 31 ईयर्स की थी तब उन्होंने एक एक्सीडेंट में अपना एक पैर खो दिया था।
विद बचेंद्री पाल्स एनकरेजमेंट एंड ट्रेनिंग शी मैनेज टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट। और बचेंद्री पाल की ही गाइडेंस के अंडर उन्होंने माउंट एवरेस्ट 2013 में क्लाइम किया एंड वेंट ऑन द क्लाइम द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट। और जितने भी कॉन्टिनेंट है सबकी जो टॉप पीक है वहां पर उन्होंने क्या किया, उसको फतेह किया है, इंक्लूडिंग माउंट विंसन इन अंटार्कटिका। और जो अंटार्कटिका में माउंट विंसन है वो भी। शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2015 और पद्मश्री उनको मिला है 2015 में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ ड्राइंग और उन्हीं से ही संबंधित कुछ मीनिंग। पहला है फ्लैश फ्लड। फ्लैश फ्लड क्या होता है? अ सडन लोकल फ्लड ऑफन कॉज्ड बाय अ क्लाउड बर्स्ट। तो देखिए जब किसी जगह पर क्या होता है, बादल फटता है और उसकी वजह से वहां पर क्या हो जाती है, बाढ़ आ जाती है, उसे कहा जाता है फ्लैश फ्लड। और देखिए बादल फटना कैसी घटना होती है कि जब एक जगह पर बहुत सारी क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है, तो उसी को ही क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। दूसरा आप यहाँ पर देख रहे होंगे लैंडस्लाइड। तो लैंडस्लाइड क्या होता है? द सडन कोलैप्स ऑफ अ मास ऑफ अर्थ और रॉक फ्रॉम अ माउंटेन साइड। तो जब माउंटेन साइड पर कोई भी रॉक का, पहाड़ का, ठीक है, जमीन का कोई भी हिस्सा क्या होता है, धंस जाता है, टूट जाता है या वहां से खिसक जाता है, तो उसको क्या बोला जाता है? लैंडस्लाइड, भूस्खलन। थर्ड आप देखेंगे एवलांच। तो ये वाला फोटो आप देख रहे होंगे। द सडन फॉल ऑफ स्नो, आइस और रॉक्स फ्रॉम अ माउंटेन साइड ऑफन अकर्स व्हेन द स्नो स्टार्ट मेल्टिंग। तो देखिए जब स्नो मेल्ट होना शुरू होती है तो यहाँ पर ये जो पहाड़ है यहीं से जब क्या होता है, ऊपर से बहुत सारा मलबा हो या पहाड़ का हिस्सा हो वो भी बर्फ के साथ नीचे आ जाता है। ठीक है, आप इसे बर्फ का एक तूफान भी कह सकते हैं, वो आ जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है एवलांच। ठीक है, अगला है क्लाउड बर्स्ट, जो मैंने आपको पहले बताया, अ सडन वायलेंट रेनस्टॉर्म। ठीक है, जब एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा वर्षा हो जाती है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अनकंट्रोल टूरिज्म, वहाँ देखिए पहाड़ों में भी इतना बड़ा ट्रैफिक लगा हुआ है। हैवी स्नोफॉल यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ये सब ढका हुआ है स्नो से। क्लाउड बर्स्ट यहाँ पर आप देख रहे होंगे, बादल, और ये सब बरस रहे हैं। और यहाँ पर है कोल्ड वेदर, ठीक है, ठंडा मौसम जो आप। अब यहाँ पर देखिए मैनी ट्रेडिशनल कम्युनिटीज अराउंड द वर्ल्ड कंसीडर माउंटेन्स टू बी सैक्रेड प्लेसेस एंड वर्शिप देम। बहुत सारी जो हमारी कम्युनिटीज हैं वो क्या है, पहाड़ों को पूजती हैं, ठीक है, उनको पवित्र स्थान मानती हैं। माउंट एवरेस्ट, द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, 8,849 मीटर, हैज मैनी नेम्स। इसके बहुत सारे नाम हैं। तिब्बतन कॉल इट चोमोलुंगमा, विच मीन्स मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, जिसे क्या माना जाता है, मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड, एंड वर्शिप द माउंटेन एज सच। और जो तिब्बती लोग हैं वो इसकी पूजा करते हैं। नेपाली जो है वो इसे कहते हैं सागर माथा, मीनिंग गॉडेस ऑफ द स्काई। ठीक है, गॉडेस ऑफ स्काई कहते हैं। सिमिलरली माउंट कैलाश इन तिब्बत इज हेल्ड सैक्रेड बाय फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बोन। ठीक है, जो तिब्बतियन रिलीजन से संबंधित है। तो जो माउंट कैलाश है वो, उसको भी क्या है, पवित्र माना जाता है। ठीक है, हिंदुओं में भी, बुद्धिस्ट में भी, जैन में भी और तिब्बतियों में भी। सच reverence for mountain summits is also found elsewhere in India as well as in other part of the world। और ये दुनिया के हर कोने में आपको देखने को मिलता है। आगे आप देखिए प्लेट्यू। A plateau is a landform that rises up from the surrounding land and has a more or less flat surface. Some of its sides are often steep slopes। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपने पहले देखा ये तो थे माउंटेन्स, लेकिन अब अगर आपको कहीं पे ऐसी स्थिति दिखे, ये, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं प्लेट्यू। लाइक माउंटेन्स, प्लेट्यू कैन बी यंग और ओल्ड। प्लेट्यू क्या हो सकते हैं? यंग भी हो सकते हैं, ओल्ड भी हो सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ द अर्थ हिस्ट्री। ठीक है, टू एग्जाम्पल ऑफ प्लेट्यू आर तिब्बतन प्लेट्यू, ठीक है, तिब्बत का पठार, द लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। और तिब्बत का जो पठार है ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और हाईएस्ट प्लेट्यू है। एंड द डेक्कन प्लेट्यू, और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। द हाइट ऑफ प्लेट्यू कैन वेरी फ्रॉम अ फ्यू हंड्रेड मीटर टू सेवरल थाउजेंड मीटर। तो ये कुछ 100 मीटर से कुछ हजार मीटर के हो सकते हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक तो जो इनका स्लोप है वो इतना शार्प नहीं है, इतना तीखा नहीं है जितना किसका होता है, माउंटेन का होता है। तो उससे कम ही तीखा है। और दूसरा जो यहाँ इसका टॉप है वो क्या है, फ्लैट है, जबकि माउंटेन का नुकीला होता है। ठीक है,
डोंट मिस आउट, द तिब्बतन प्लेट्यू हैज़ एन एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 4500 मीटर। जो तिब्बतन प्लेट्यू है उसका सी लेवल से जो एल्टीट्यूड है, हाइट है, वो कितना है? 4500 मीटर। विच एक्सप्लेन्स वाई इट हैज़ बीन निकनेम द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए इसको संसार की छत भी कहा जाता है, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। देखिए पेपर में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं डायरेक्ट। फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इट इज़ नियरली 2500 किलोमीटर लॉन्ग, द डिस्टेंस फ्रॉम चंडीगढ़ टू कन्याकुमारी। और ये ईस्ट टू वेस्ट कितना फैला हुआ है? जितना चंडीगढ़ से कन्याकुमारी, 2500 किलोमीटर। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ सेंट्रल एंड साउथ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड, फॉर्म थ्रू वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ ईयर एगो। जो डेक्कन प्लेट्यू है, देखिए यहाँ पर, देखिए जैसे ये है ना हमारा इंडिया में ये वाला, तो यहाँ पर ये जितना भी है, ये है डेक्कन प्लेट्यू। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ओल्डेस्ट प्लेट्यू में से एक है दुनिया के, जो किससे बना है? वॉल्केनिक एक्टिविटी से, ज्वालामुखी फटता है ना जब, उस एक्टिविटी से बना है। और कब? लाखों करोड़ों साल पहले। ठीक है। लाइक माउंटेन्स प्लेट्यू आर रिच इन मिनरल डिपॉजिट्स। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे? बहुत सारे मिनरल्स। दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ मिनरल, तो इसीलिए इन्हें स्टोर हाउस ऑफ मिनरल भी कहा जाता है। एज अ रिजल्ट माइनिंग इज अ मेजर एक्टिविटी ऑन प्लेट्यू। तो यहाँ पर माइनिंग बहुत होती है, ठीक है, माइनिंग समझते हैं आप, खनन किया जाता है। where many of the world's largest mine are found. For example, अब देखिए, अफ्रीकन प्लेट्यू इज फेमस फॉर गोल्ड। अफ्रीकन प्लेट्यू किसके लिए? गोल्ड और डायमंड माइनिंग के लिए फेमस है। इन इंडिया ह्यूज रिजर्व्स ऑफ आयरन, कोल एंड मैग्नीज आर फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। और छोटा नागपुर प्लेट्यू में इंडिया में आयरन, कोल और मैग्नीज मिलता है। द प्लेट्यू एनवायरमेंट इज वेरी डाइवर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। दुनिया में जो प्लेट्यू का एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, मतलब उसमें बहुत विविधता पाई जाती है, हर जगह समान नहीं होता। मैनी प्लेट्यू हैव अ रॉकी सॉइल। कहीं की सॉइल तो कैसी होती है? रॉकी सॉइल होती है, विच मेक्स देम लेस फर्टाइल देन प्लेन्स। इसकी वजह से वो क्या होते हैं? लेस फर्टाइल, मतलब वहाँ पर कोई भी जैसे अनाज उत्पादन है वो नहीं हो पाता या कम होता है। एंड देयर फॉर लेस फेवरेबल टू फार्मिंग, इसीलिए वो फार्मिंग के लिए फेवरेबल नहीं होता। एन एक्सेप्शन इज दैट ऑफ लावा प्लेट्यू। जो लावा प्लेट्यू होता है, जो किस वजह से बनता है? वॉल्केनिक एक्टिविटी से। एज दे ऑफन हैव अ रिच ब्लैक सॉइल। और वहां पर क्या होती है? रिच ब्लैक सॉइल होती है, जो क्या होता है? एक तरीके से फर्टाइल लैंड होता है। प्लेट्यू आर ऑल्सो होम टू मैनी स्पेक्टेक्युलर वाटरफॉल्स। द विक्टोरिया फॉल्स ऑन द जाम्बेजी रिवर इन सदर्न अफ्रीका। तो अफ्रीका में आपको दिखेगा विक्टोरिया फॉल्स, ठीक है, जो किस पर है? जाम्बेजी नदी के ऊपर है। द हुंड्रू फॉल, हुंड्रू फॉल आपको दिखेगा स्वर्ण रेखा नदी पर, जो कहाँ पर है? छोटा नागपुर प्लेट्यू से निकलता है। जोग फॉल्स ऑन द शरावती रिवर, जोग फॉल आपको दिखेगा शरावती नदी पर, जो कहाँ है? वेस्टर्न घाट में। ठीक है, तो आपको बहुत सुंदर सुंदर वाटरफॉल दिखेंगे इन प्लेट्यूज से। ठीक है। द नोह खालीकाई फॉल्स ड्रॉप डाउन 340 मीटर फ्रॉम चेरापूंजी प्लेट्यू, जो मेघालय में है। ठीक है, तो ये देखिए कितना सुंदर जलप्रपात है, नोकाली काई फॉल। आगे देखिए, आगे बात करें प्लेन्स की, उससे पहले यहाँ पर साइड में लिखा है सी लेवल। सी लेवल क्या होता है? द एवरेज लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशियन, ऑल्सो कॉल्ड मीन सी लेवल। तो जो सागर है उसका क्या है? जो एवरेज, आप क्या कह सकते हैं? एवरेज लेवल, जो सरफेस है, ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? सी लेवल। तो यहाँ पर हम बात करेंगे प्लेन्स की। तो प्लेन्स क्या होता है? प्लेन्स होते हैं मैदान। Plains are landforms that have an extensive flat or gently undulating surface. They do not have any large hills or deep valleys. They are generally not more than 300 मीटर above sea level. तो ये सी लेवल से कितने? 300 मीटर से ज़्यादा नहीं होते। और आप देखेंगे जैसे अभी हमने बात की, ये है पर्वत, फिर ये है पठार प्लेट्यू, और इसके बाद अब क्या शुरू हो जाएंगे? प्लेन। ठीक है, तो देखिए प्लेन्स कैसे लैंडफॉर्म होते हैं, जो कि क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं और हल्के हल्के क्या होते हैं? लहरदार होते हैं, थोड़ी सी लहर, क्योंकि एकदम फ्लैट भी मैदान आपको नहीं दिखेंगे। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैलीज। तो ना तो इनकी आपको क्या दिखेंगी? कोई पहाड़ियां दिखेंगी, और ना ही कोई चोटियां दिखेंगी, और ना ही कोई क्या दिखेगी?
घाटी दिखेगी, ठीक है। दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर्स अबव सी लेवल। तो ये सी लेवल से जनरली कितने 300 मीटर से ज़्यादा हाइट पर नहीं होंगे। देखिए जैसे ये सी का सरफेस है, तो यहाँ से मात्र 300 मीटर तक इनकी हाइट होगी मैक्सिमम, इससे ऊपर नहीं होंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। फ्लड प्लेन्स आर वन टाइप ऑफ प्लेन्स फॉर्म्ड बाय रिवर्स ओरिजिनेटिंग इन माउंटेन रेंजेस। देखिए फ्लड प्लेन क्या होता है, जब ऊपर से क्या होता है, पहाड़ों से नदियां निकलती हैं, तो नीचे जब वो आती हैं तो अपने साथ क्या करती हैं, वह बहुत सारा पार्टिकल्स ऑफ रॉक्स, सैंड, सिल्ट ये सब लाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सेडिमेंट्स कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर कैरिड ऑल द वे टू द प्लेन्स। और ये जहाँ पर प्लेन है वहाँ पर नदियों से ये सारी चीज़ें, ये जब सारा सेडिमेंट आता है तो नदियाँ उसको यहाँ पर ही क्या कर देती हैं, बिछा देती हैं, ठीक है। वेयर द रिवर्स डिपॉजिट देम, तो यहाँ पर बिछा देती हैं, मेकिंग द सॉइल वेरी फर्टाइल। और इससे जमीन क्या हो जाती है, बहुत ही उपजाऊ हो जाती है। एज अ रिजल्ट दीज प्लेन्स आर आइडियल फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स ऑफ ऑल काइंड्स। और इसीलिए ये जो यहाँ पर मिट्टी होती है वो किसी भी चीज़ को उगाने के लिए क्या हो जाती है, बहुत ही बढ़िया हो जाती है। एंड एग्रीकल्चर इज अ मेजर इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन इन दिस लैंडफॉर्म। और इस लैंडफॉर्म में फिर जो एग्रीकल्चर है, कृषि है, एक महत्वपूर्ण क्या हो जाता है, ऑक्यूपेशन हो जाता है लाइवलीहुड के लिए। प्लेन्स ऑल्सो सपोर्ट अ वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। जो प्लेन्स हैं, मैदान, वो भी सपोर्ट करते हैं किसको, एक वेराइटी को, किसकी, फ्लोरा और फौना की, ठीक है। मतलब अलग अलग यहाँ पर प्लांट्स उगते हैं और अलग अलग आपको यहाँ पर एनिमल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है, दिस वर्ल्ड मैप शो अ फ्यू मेजर माउंटेन रेंजेस, प्लेट्यू एंड प्लेन। तो आप यहाँ पर देखेंगे, ये है रॉकी, यहाँ पर आप देख रहे होंगे एंडीज, यहाँ पर है यूराल, यहाँ पर है एटलस, यहाँ पर आपको दिख रहा है हिमालय, ठीक है। सैटेलाइट व्यू ऑफ द गंगा प्लेन, और यहाँ पर आप देख रहे हैं एक सैटेलाइट व्यू गंगा प्लेन का, ठीक है। आगे बात करते हैं लाइफ इन द प्लेन्स, यहाँ पर कैसा जीवन है। थाउजेंड ऑफ ईयर्स एगो द फर्स्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड अराउंड रिवर्स इन फर्टाइल प्लेन। हजारों साल पहले जो पहली सभ्यताएं डेवलप हुई, वो सब कहाँ पर डेवलप हुई, नदियों के किनारे। क्योंकि नदियों के किनारे क्या मिल जाता था, फर्टाइल प्लेन। तो जहाँ से आपको क्या होता है, आप आसानी से वहाँ पर कृषि कर सकते हो, खेती करोगे और आप अपना जीवन जी सकते हो वहाँ पर आसानी से, ठीक है। क्योंकि पहले के टाइम पे तो बहुत सुविधाएं नहीं थी, तो इसलिए लोग नदियों के पास रहते थे, क्योंकि इससे इजीली पानी भी अवेलेबल हो जाता था। पहले कोई पाइपलाइन सिस्टम तो था नहीं कि घरों में जैसे पानी आ जाता है आज। इन अवर टाइम्स टू अ लार्ज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लिव्स इन प्लेन्स। और आज भी अगर हम देखें तो दुनिया की बहुत बड़ी आबादी कहाँ पर रहती है अभी भी, जो प्लेन्स हैं उसी के ही आसपास। अबाउट 40 करोड़ पीपल, मोर देन वन फोर्थ ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन लिव इन इंडियाज गंगा प्लेन, जिसको हम गैंगेटिक प्लेन भी बोलते हैं। तो लगभग भारत की जो आबादी है उसके 40 करोड़ लोग, मतलब कि भारत की आबादी का वन फोर्थ जो है वो गंगा के जो प्लेन है यहीं पर रहते हैं। एज विद मैनी अदर प्लेन्स ऑफ द वर्ल्ड, द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ पीपल इन दिस रीजन इंक्लूड रिवर फिशिंग एंड एग्रीकल्चर। तो यहाँ पर जैसे मैंने पहले बताया, लोग कृषि तो करते ही हैं, क्योंकि जो मृदा है यहाँ की, जो सॉइल है वो बहुत ही फर्टाइल होती है। और दूसरा क्या करते हैं, फिशिंग करते हैं, ठीक है। फूड फूड क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, बार्ले एंड मिलेट्स आर ग्रोन। तो आप यहाँ देखेंगे चावल, ठीक है, गेहूं, मक्का, जौ और बाजरा, ये सब यहाँ पर क्या है, उगते हैं। फाइबर क्रॉप्स सच एज कॉटन, जूट, हेम्प आर ऑल्सो ग्रोन इन गैंगेटिक प्लेन। और यहाँ पर क्या है, कॉटन, जूट, हेम्प, तीनों चीज़ें क्या होती हैं, उगाई जाती हैं। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर हैज़ बीन मोस्टली रेन दैट इज वाटर्ड थ्रू रेनफॉल। तो जितना भी ये जो ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर है, पारंपरिक जो हमारी कृषि है, वो किसके ऊपर डिपेंड रहती है कि कितनी बरसात होगी। लेकिन समय बदलते बदलते अब क्या हुआ है, इन रिसेंट डिकेड्स हाउएवर एग्रीकल्चर हैज टर्न टू इरिगेशन विद वाटर ब्रॉट टू द फील्ड थ्रू
नेटवर्क्स ऑफ कैनाल्स और पम्प्ड फ्रॉम ग्राउंड वाटर। बट आज की डेट में हम देखते हैं कि अगर खेतों में पानी चाहिए होता है तो हम इरिगेशन का प्रयोग करते हैं। इरिगेशन क्या है कि क्या होता है कि जैसे ये आपका खेत है और खेत के पास से ही कोई नदी या नाला जा रहा है और वहां से एक रास्ता दे दिया जाता है आपके खेत के लिए, ठीक है। तो उसके थ्रू जहां पर भी आपके खेत होंगे वहां पर उनको पानी पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, ग्राउंड वाटर का प्रयोग होता है। वाइल इरिगेशन हैज इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, इरिगेशन की वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन तो बढ़ा। इट हैज ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डिप्लीशन और डिक्रीज ऑफ ग्राउंड वाटर, लेकिन इसकी वजह से जो ग्राउंड वाटर है, ठीक है, जो जमीन के अंदर आपका पानी है वो कम भी हो रहा है, घटता जा रहा है। दिस प्रेजेंट अ चैलेंज फॉर द फ्यूचर ऑफ एग्रीकल्चर इन द रीजन, और ये अब एक चुनौती के रूप में आपके सामने आएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है, जब वो खत्म हो जाएगा तब आप कैसे वहां पर खेती कर पाएंगे। Some of the other problem affecting the Ganga plains include high population and pollution। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर एक और प्रॉब्लम क्या हो रही है। एक तो पॉपुलेशन दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो एक तो उसका दबाव, और दूसरा है पॉल्यूशन। आप देखते हैं कई सारे फैक्ट्रियां हैं, उनका कूड़ा, उनकी गंदगी डायरेक्ट बिना फिल्टर करे हुए डायरेक्ट कहाँ डाल दी जाती है, नदियों में। तो इस वजह से नदियां बहुत ही खराब होती जा रही हैं। वेदर इन माउंटेन रेंजेस और प्लेन्स रिवर अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरिड इमेंस कल्चरल वैल्यू। यहाँ जो नदियाँ हैं वो क्या है, अपने साथ एक बहुत ही बड़ी क्या लेकर चलती हैं, कल्चरल वैल्यू। हमारे यहाँ कैसे, इन पर्टिकुलर मैनी कम्युनिटीज हैव कंसीडर्ड अ रिवर सोर्स एंड इट्स कन्फ्लुएंस विद वन और टू अदर रिवर्स टू बी सेक्रेड। हमारे यहाँ आप देखेंगे क्या होते हैं, बहुत सारी कम्युनिटीज क्या मानती हैं, जो एक नदी का स्रोत होता है जहाँ से नदी निकलती है। जैसे हमारे यहाँ अगर गंगा नदी निकल रही है गंगोत्री से, तो उसको, और इट्स कन्फ्लुएंस मतलब जहाँ जहाँ पर संगम होता है, जहाँ पर विभिन्न नदियाँ आपस में मिलती हैं ना, इन जगह को बहुत ही ज़्यादा क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। इन इंडिया न्यूमरस फेस्टिवल्स, सेरेमनीज एंड रिचुअल्स आर कंडक्टेड एट सच लोकेशन, और ऐसी लोकेशंस पर बहुत सारे त्योहार मनाए जाते हैं, ठीक है, बहुत सारी जो हमारे रीति रिवाज हैं उनको किया जाता है। बिकॉज प्लेन्स हैव अ जेंटल स्लोप, जो प्लेन होते हैं वहां पर क्या है, स्लोप बहुत ही ज्यादा कैसा होता है, कैसा होता है, जेंटल होता है। जैसे मैंने आपको बताया, सिंपल लहरदार, वहां पर कोई ऐसा स्लोप तो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या फायदा होता है, जेंटल स्लोप, रिवर नेविगेशन इज इजी एंड सपोर्ट अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो इसीलिए ही हम क्या कर सकते हैं, जहां पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप इजीली क्या कर सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं रिवर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। इवन टुडे देयर आर स्ट्रेचेस अलोंग द गंगा वेयर पीपल प्रेफर टू यूज बोट टू मूव अराउंड। तो मैदानों में क्या है, एक स्थानों से दूसरे स्थान तक जाने के लिए अगर बीच में कोई नदी है और वहां पर आपको ढाल नहीं दिखेगी, तो इसलिए लोग एक जगह से दूसरी जगह किसके सहारे, नाव के सहारे ही चले जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, ये दिख रहा है आपको, अब जैसे यहाँ से इधर जाना होगा तो लोग कैसे जाएंगे, बोट की सहायता से, ठीक है। और यहाँ पर बहुत सारा जैसे सामान है यहाँ से वहाँ ले जाया जाएगा, जिससे इकोनॉमिक एक्टिविटियाँ भी होती रहेंगी। अगला है यहाँ पर एक पॉइंट आप देख रहे हैं, रेजिलियंस। तो रेजिलियंस क्या होता है, द कैपेसिटी टू मीट चैलेंजेस एंड डिफिकल्टीज, अडेप्ट टू देम और ओवरकम देम। रेजिलियंस होता है कि कैपेसिटी किस चीज़ की, नई नई जो चुनौतियां हैं उनसे मिलने की, और जितनी भी हमें जो डिफिकल्टियां हैं उन सबको झेलते हुए भी हम उन चीज़ों को क्या कर लेते हैं, अडेप्ट कर लेते हैं, और उसके बाद हम उसके ऊपर जीत भी पा लेते हैं, ठीक है। In this chapter, we explore the three main landforms, but its surface is very complex and experts often define a few more landforms। हमने यहाँ पर मेनली जो है तीन लैंडफॉर्म्स पढ़े, ठीक है। क्या क्या पढ़ा है, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स। पर एक्सपर्ट जो है कुछ और लैंडफॉर्म भी बताते हैं। वन सच लैंडफॉर्म इज द डेजर्ट। इनमें एक कौन सा है, डेजर्ट। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान। डेजर्ट आर कंसिडर्ड टू बी अ लार्ज एंड ड्राई एक्सपेंसेस विद वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन। डेजर्ट क्या होता है, जो कि लार्ज और ड्राई क्या है, एक्सपेंस है, विद वेरी लिटिल प्रेसिपिटेशन, जहां पर बहुत ही कम बारिश होती है। देयर फ्लोरा एंड फौना आर ऑल्सो यूनिक।
जो यहाँ का फ्लोरा और फौना है वो दोनों क्या होता है, बहुत यूनिक होता है। सम डेजर्ट आर हॉट। अब यहाँ पर देखिए, हमें हमेशा लगता है कि जो डेजर्ट है, अगर हम डेजर्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में हमेशा क्या आता है कि जहाँ पर गर्म हवाएं चल रही होंगी और केवल धूल ही धूल होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सम डेजर्ट आर हॉट, कुछ डेजर्ट तो हॉट होते हैं, लाइक सहारा डेजर्ट इन अफ्रीका और थार डेजर्ट इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ द इंडिया सब कॉन्टिनेंट। जैसे सहारा डेजर्ट और हमारे यहाँ क्या है, थार डेजर्ट। ठीक है। अदर्स आर कोल्ड, पर कई क्या होते हैं, ठंडे मरुस्थल भी हैं, लाइक द गोबी डेजर्ट इन एशिया। गोबी डेजर्ट जो है वो क्या है, ठंडा डेजर्ट है। सम एक्सपर्ट ऑल्सो डिस्क्राइब द अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट एज अ डेजर्ट। और कुछ एक्सपर्ट्स अंटार्कटिका को भी क्या कहते हैं, डेजर्ट कहते हैं, वो भी एक ठंडा डेजर्ट हो गया। डिस्पाइट हार्श लिविंग कंडीशन, ह्यूमन हैव अडेप्टेड टू मोस्ट ऑफ द डेजर्ट। यहाँ पर बहुत ज़्यादा कैसी हैं, हार्श कंडीशन है जीने के लिए, बट उसके बाद भी इंसान ने क्या कर लिया है, अपने आप को अडेप्ट कर लिया है। इसी अडेप्टेशन को हम क्या कह रहे थे, रेजिलियंस कह रहे थे, कि हमने वहाँ पर इतनी डिफिकल्टियाँ देखी और उसके बाद हमने वहाँ रहना शुरू किया, हमने उस माहौल को एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, बहुत ही आसानी से अडॉप्ट कर लिया और अब हमें वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होती। इन इंडिया कम्युनिटीज living in the Thar desert or migrating through it hold rich cultural traditional such as folk songs and legends related to the desert। तो आप यहाँ पर भी देखेंगे कि लोगों ने जो यहाँ पर डेजर्ट में रह रहे हैं उन्होंने क्या कर लिया है, अपनी जो सांस्कृतिक विरासतें हैं और सांस्कृतिक जो है परंपराएं हैं वहाँ पर विकसित की है। जैसे आप सुनते हैं वहाँ के फोक सॉन्ग। ठीक है। The diverse ways in which humans have made all landform their home is a testimony to our adaptability and resilience। तो लोगों ने इन सारे तरह के लैंड फॉर्म्स में रहना सीख लिया है। ठीक है, सब जगह पर आप देखते हैं लोग रहते हैं। आप देखिए पहाड़ों में भी लोगों को रहते हुए देख रहे हैं आप, प्लेट्यू में भी, ठीक है, जो प्लेन्स हैं वहां पर भी, डेजर्ट में भी। तो ये क्या शो करता है, एडेप्टेबिलिटी और रिजिलियंस को। आगे है द 5 Tinais of ancient Tamil Sangam poetry are 5 landscape associated with certain specific deities, lifestyle, moods और emotion। तो आप अगर तमिल संगम, जो तमिल पोइट्री है, उसमें देखेंगे तो 5 तरह के लैंडस्केप बताए हुए हैं। ठीक है, जो अलग अलग देवता से जुड़े हुए हैं। दिस टेबल ओनली लिस्ट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द 5 लैंडस्केप एंड द मेन ह्यूमन ऑक्यूपेशन इन ईच। तो यहाँ पर देखिए, पहला जो तिनाई है वो क्या है, कुरिंजी। ये कौन सा लैंडस्केप है, माउंटेनियस। और यहाँ पर मेन ऑक्यूपेशन क्या होता था लोगों का, हंटिंग एंड गैदरिंग। ठीक है, शिकार करते थे और संग्रह करते थे। फिर है मुलाई। मुलाई क्या है, ग्रासलैंड होता है और फॉरेस्ट, जंगल। और यहाँ पर क्या होता है, कैटल रियरिंग होती है। मरुदम क्या है, फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लेन है जहाँ पर क्या होता है, फार्मिंग की जाती है। नेदल क्या है, कोस्टल रीजन है जहाँ पर फिशिंग और सी फेयरिंग की जाती है। पलाई, पलाई क्या है, एरिड डेजर्ट लाइक रीजन जहाँ पर क्या किया जाता है, जर्निंग एंड फाइटिंग। ठीक है, दीज 5 टिनाइज constitute a different classification of landform than the one we have seen। तो हमने जैसे ऊपर पढ़ा उससे थोड़ा सा अलग है ये क्लासिफिकेशन। ठीक है, बट दे रिफ्लेक्ट अ कीन अवेयरनेस ऑफ द डाइवर्स रीजन एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक। पर वहां पर देखेंगे आप तो उन्होंने भी ये जो अलग अलग टाइप के जो डाइवर्स रीजन है और वहाँ की विशेषताएं हैं उनसे वो भली भांति क्या थे, परिचित थे, अवेयर थे। दे ऑल्सो इलस्ट्रेट द डीप कनेक्शन बिटवीन ह्यूमैनिटी एंड द नेचुरल एनवायरनमेंट। और उन्होंने इसमें क्या है, बताया भी है, दिखाया भी है कि डीप कनेक्शन किसके बीच, ह्यूमैनिटी और जो हमारा एनवायरनमेंट है उसके बीच। ठीक है, बिफोर वी मूव ऑन, लैंडफॉर्म्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन टाइप्स। ठीक है, जो हम पढ़ चुके हैं, क्या, माउंटेन्स, प्लेट्यू एंड प्लेन्स। दे हैव वेरी डिफरेंट फिजिकल एंड कैरेक्टरिस्टिक एंड एनवायरनमेंट्स। हम पढ़ चुके हैं वहाँ का डिफरेंट क्या फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कौन से कैसे दिखाई देते हैं, कैसे होते हैं, वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है और वहाँ की स्थिति क्या क्या है, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा होता है। थ्रू आउट हिस्ट्री पीपल्स lives and activities have been much impacted by the type of landform they have lived in।
जिस भी प्रकार के जगह पर लोग रहे हैं, जिस भी प्रकार के लैंडफॉर्म पर, तो लोगों ने वहां पर क्या किया है, उसको प्रभावित किया है अपनी एक्टिविटीज से। दीज लैंडफॉर्म्स आर एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कल्चरल अक्रॉस द वर्ल्ड। इंडियन कल्चर इन पर्टिकुलर है सेलिब्रेटेड देम इन डाइवर्स वे। और हम इन सारे लैंडफॉर्म्स को अलग अलग तरीके से क्या करते हैं, वहाँ पर रहते हैं, और वहाँ पर हमने अपने अलग अलग कल्चरल वैल्यूज़ बनाए हुए हैं। ठीक है, और हम इन जगहों को क्या करते हैं, पूछते भी हैं। ठीक है, ईच लैंडफॉर्म ऑफर्स डिफरेंट चैलेंजेस एज वेल एज अपॉर्चुनिटी। और जो सभी लैंडफॉर्म है वो डिफरेंट डिफरेंट हमें क्या देते हैं, चुनौतियां भी देते हैं, लेकिन साथ ही साथ अवसर भी देते हैं। ठीक है, वहाँ पर रहने के, वहाँ पर पैसा कमाने के। ठीक है, तो ये था चैप्टर 3। आई होप आपको पूरा समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और इन सभी चैप्टर के जो प्रश्न उत्तर हैं वो हम अलग से करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।